Good morning, students. In this lecture, we will do exercise 20.2 and 20.3. In exercise 20.2, we will make frequency distribution table as we made in exercise 20.1. But here we will make frequency distribution in continuous series. Continuous means 40 to 45, 45 to 50, etc. So question number 1 is the frequency distribution of the weight of 35 person in the given in the table. हमें 35 पर्सन्स का वेट गिवन है, तो बोला गया है वेट 40 से 45 कि जिन पर्सन का 40 से 45 के बीच में वेट है वो 5 है, 45 से 50 केजी वेट 7 पीपल का है, देन 50 से 55 केजी वेट 11 पीपल का है. तो हमें कुछ क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स करना है. फर्स्ट, व्हाट इज द लोअर लिमिट ऑफ द क्लास 50 टू 55. 50 टू 55 में लोअर लिमिट क्या है? हमने लास्ट एक्सरसाइज में किया था. लोअर लिमिट क्या होती है? 50. यहाँ पे लोअर लिमिट क्या है? 50. व्हाट इज द क्लास साइज ऑफ द इंटरवल. क्लास साइज क्या है? तो क्लास साइज क्या जा रहा है? 40 टू 45, देन 45 टू 50. तो कितने कितने का गैप आ रहा है? 5 का. हर क्लास में कितने का गैप है? 5 का. तो क्लास साइज कितना हो जाएगा? 5. व्हाट इज द अपर लिमिट ऑफ क्लास 55 टू 60. अपर लिमिट क्या है? 60 है यहाँ पे. हाईएस्ट लिमिट. Then find the class mark of the class 45 to 50 and 55 to 60. हमें क्लास मार्क बताना है. पहले इस इंटरवल का क्लास बताए तो क्लास मार्क 45 से 50 तक का क्लास मार्क क्या है? लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट मीन्स 45 प्लस 50 डिवाइड बाई 2. हमने ये फॉर्मूला किया था, मीन्स 95 डिवाइड बाई 2 डिवाइड करके इसका आंसर आ जाएगा यहाँ पे. सिमिलर हम इसका भी क्लास मार्क फाइंड आउट कर देंगे. नेक्स्ट, what is the frequency of class interval 40 to 45. फ्रीक्वेंसी बतानी है. 40 से 45 की फ्रीक्वेंसी कितनी गिवन है हमें? 5. तो इसका आंसर क्या आ जाएगा? 5. नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फॉलोइंग आर द वेट ऑफ 20 बॉयज इन अ क्लास. हमें 20 बॉयज के वेट गिवन है. ग्रुप द डेटा इनटू द क्लास 40 टू 43, देन 43 टू 46. हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है पर ग्रुप्स में बनानी है. फॉर एग्जांपल 40 टू 43 कितने का गैप आ रहा है? साइज क्लास साइज क्या है? 3 का. मीन्स देन 43 से 46, देन 46 टू 49. 3 के गैप में बनानी है. लेकिन सबसे लोएस्ट वेट देखते हैं कितना है. सबसे लोएस्ट वेट है 37.1. तो हमें कहाँ से स्टार्ट करनी चाहिए अपनी ग्रुप टेबल? 37 से स्टार्ट करनी चाहिए. और 37 का क्लास साइज है, तो 37 टू 3 का क्लास साइज 40. 37 से 40, देन 40 से 43, 43 से 46. पर लास्ट वेट कितना है? हाईएस्ट वेट कितना है यहाँ पे? 56.4 गिवन है. तो लास्ट कहाँ तक जाएगी? 3 तक हम करेंगे. सो हमने क्वेश्चन 2 में 37 से स्टार्ट की वेट. 37 से 40, देन 40 से 43, 43 से 46, देन 49 से 52, देन 52 टू 55. हाईएस्ट वेट 56.4 था, तो 55 टू 58 हमने यहाँ तक ले ली 3 के गैप में. अब पहले 37 टू 40 तक कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? 1 आ रहे हैं. एक और मेन बात है जो हम आपको ध्यान में रखनी है. जो आप 40 काउंट करोगे, 40 ऊपर नहीं काउंट करोगे, 40 टू 43 में काउंट करोगे 40. देन फिर 43 कहाँ काउंट होएगा? 43 नेक्स्ट वाले में, ऊपर वाले में नहीं. सिमिलर 55 कहाँ काउंट होएगा? यहाँ नहीं होगा, यहाँ काउंट होएगा 55 टू 58 में. और 49 आ जाते तो 49 नीचे वाले में काउंट होएगा, ऊपर वाले में नहीं होगा. तो ऐसे ही 46 से 49 में कितने स्टूडेंट आ रहे हैं? 5 स्टूडेंट आ रहे हैं. 52 टू 55 में 3 स्टूडेंट आ रहे हैं. इस तरह से हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन ग्रुप में टेबल बना लेंगे और इनके टैली मार्क्स बना लेंगे. अगर आपका टोटल 20 आ रहा है तो आपका क्वेश्चन सही है, अदरवाइज कहीं पर मिस्टेक है. नाउ क्वेश्चन नंबर 3. द डेली अर्निंग ऑफ 35 मेडिकल स्टोर इन रूपी इज गिवन. हमें एक मेडिकल स्टोर की अर्निंग दे रखी है. 61 रुपी है 4 स्टोर्स की, 149 रुपी है 7 स्टोर की, सिमिलर 391 है 2 स्टोर्स की. प्रिपेयर अ फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद इक्वल साइज इंटरवल 50 टू 100. तो हमने अर्निंग 50 से 100 एंड 100 नॉट इंक्लूडेड मीन्स 100 नेक्स्ट इंटरवल में इंक्लूड होगा. तो ऐसे ही बनाना है.
हाई लोएस्ट इनकम है 61, हाईएस्ट है 391। तो हमें स्टार्ट करना है 50 से स्टार्ट करना है। सो हमने डेली अर्निंग 50 से 100, देन 50-50 का इक्वल इंटरवल लेना है। तो 100 से 150, देन 150 से 200, 200 से 250, 50-50 के गैप में लास्ट अर्निंग 391 थी, तो 351 to 400 तक आ जाएगी। फिर हमने देखा अपनी टेबल में 50 से 100 तक के आ रहे हैं, 61 आ रहा है, 61 वाले 4 स्टोर है, तो वो कहाँ आ रहा है, 50 से 100 तक के बीच में आ रहा है, मीन्स 4। देन अगर 100 से 150 वाले 7 स्टोर्स आ रहे हैं, और 150 से 200 के बीच में आ रहे हैं। एक तो 180 रुपीज वाले भी यहीं पे आएंगे, 4 स्टोर्स है, 181 वाले 8 स्टोर्स है, तो दोनों ही इस क्लास में आ रहे हैं। 4 + 8 12 हो जाएगा। एक और बात, फॉर एग्जाम्पल 250 दिया होता कि 250 रुपए वाले इतने स्टोर है, तो 250 यहाँ नहीं काउंट होता, 250 नेक्स्ट इंटरवल में काउंट होता। तो हम इसके टैली मार्क्स बना लेंगे। दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। नाउ क्वेश्चन नंबर 4। A test was given to a group of 35 students for a job. 35 स्टूडेंट को टेस्ट दिया गया। द टाइम टेकन इन अ मिनट बाय द स्टूडेंट्स आर गिवन बिलो। उन 35 स्टूडेंट ने डिफरेंट टाइम लिया, किसी ने 35, किसी ने 30, 27 मिनट, किसी ने 49 एटसेट्रा। तो हमें बोला गया प्रिपेयर ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी टेबल फॉर दिस डेटा इन इंटरवल 25 to 30, देन 35 to 35 एंड सो ऑन। तो हमें इस डेटा को ग्रुप में टेबल में बनाना है। तो स्टार्टिंग क्या होनी चाहिए, 25 to 30। तो लोएस्ट लिमिट क्या है, लोएस्ट टाइम क्या है, 25 दे रखा है, और हाईएस्ट टाइम हमें 48 गिवन है, 49 गिवन है हाईएस्ट टाइम। तो हम 25 से स्टार्ट करते हैं 5 के इंटरवल में। तो लोएस्ट 25 to 30, देन 30 से 35 का टाइम लिया, देन 35 to 40, 40 से 45, 45 to 50। तो हाईएस्ट टाइम 49 था, तो 49 50 तक में कवर हो जाएगा, तो हम इससे आगे अब नहीं लेंगे। अब 25 से 30 तक का टाइम कितने स्टूडेंट ने लिए, मींस इसमें कितने आ रहे हैं, 5 स्टूडेंट्स आ रहे हैं। देन 30 से 35 में 6 आ रहे हैं, तो हम ऐसे ही डाल लेंगे, टोटल हमारा 35 आ जाएगा। एक और बात, 30 कहाँ आएगा, 30 ऊपर वाले में नहीं, 30 यहाँ आएगा। 30 से 35 में सेम 35 इधर इस क्लास साइज में काउंट होएगा, और 40 यहाँ काउंट होएगा, यहाँ ना होके। ऐसे ही अगर 50 होता तो 50 यहाँ ना होता, 50 के लिए हम नेक्स्ट इंटरवल बनाते। तो इसी तरह हम अपना क्वेश्चन 4th कर लेंगे, टैली मार्क्स बना लेंगे उनके। नाउ क्वेश्चन नंबर 5th। क्वेश्चन 5th एंड क्वेश्चन 6th आपको खुद से करना है। कंस्ट्रक्ट द फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल ऑफ क्लास साइज फॉर 10 फॉर दी फॉलोइंग डेटा। हमें फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बनानी है इन मार्क्स की। तो हमें क्लास साइज कितना लेना है, 10 लेना है। तो लोएस्ट कितना है, 3 गिवन है, तो हम क्या करेंगे, 0 to 10, देन 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50। हाईएस्ट लिमिट हमारी 45 है, तो 40 to 50 तक में आ जाएंगे सारे। तो एक और बात ध्यान रखनी है, टैली मार्क्स भी बनाएंगे इसमें। जो 0 to 10 होएगा, 0 to 10 में ना आकर 10 to 20 में आएगा। देन सिमिलर 20 कहाँ काउंट होएगा, 20 to 30 वाले में काउंट होएगा। ऐसे ही आपको क्वेश्चन 5th करना है। देन क्वेश्चन 6th, द पल्स रेट पर मिनट ऑफ 30 स्टूडेंट वर रिकॉर्डेड एज बिलो। हमें 30 स्टूडेंट की पल्स रेट गिवन है। कंस्ट्रक्ट फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लास इंटरवल ऑफ इक्वल वेट विद क्लास इंटरवल बीइंग 60 to 65। हमें यहाँ पर भी फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनानी है, पर वो कहाँ से स्टार्ट होनी चाहिए, 60 to 65, देन 65 to 70, 70 to 75। हाईएस्ट कितनी है यहाँ पे, हाईएस्ट हमें गिवन है 81, तो लास्ट क्लास साइज क्या होगा, 80 to 85। दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। तो इसी तरह ही आप एक्सरसाइज 20.2 कंप्लीट कर लेंगे। नाउ एक्सरसाइज 20.3। 20.3 बार ग्राफ है। बार ग्राफ मीन्स हम अपनी इंफॉर्मेशन को टेबल में ना शो करके रेक्टेंगल्स में शो करेंगे। फर्स्ट, स्टडी द फॉलोइंग बार ग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन। हमें क्वेश्चंस के रिस्पॉन्स करने हैं इस बार ग्राफ को स्टडी करके। एक्स एक्सिस पर सब्जेक्ट्स गिवन है, वाई एक्सिस पर मार्क्स गिवन है 2006-7 के और 7-8 के। सो फर्स्ट इज, व्हाट इज द इंफॉर्मेशन गिवन इन द डबल बार ग्राफ, कि क्या इंफॉर्मेशन शो कर रखी है डबल बार ग्राफ में। दिस बार ग्राफ शो द मार्क्स ऑब्टेन बाय द स्टूडेंट्स
in different subjects of 2006 and 7 and 2007 and 8. Then second part, in which in subject has improved the most. कौन से सब्जेक्ट में स्टूडेंट्स ने इम्प्रूव किया है? इम्प्रूव मीन्स इंक्रीज हो रहे हैं मार्क्स, तो सबसे ज्यादा कहाँ इंक्रीज हो रहे हैं? यहाँ पर 2006 में इतना था, 2007-8 में इतना हो गया, तो यहाँ मैथ में ज्यादा इंक्रीज हुआ है. देन थर्ड पार्ट, इन विच सब्जेक्ट हैज द परफॉर्मेंस डिटोरिएटेड. किस सब्जेक्ट में कम गई है परफॉर्मेंस? तो किस सब्जेक्ट में कम गई है? सबसे कम गई है यहाँ इंग्लिश में. इंग्लिश में 2007-8 में कम गई है. देन नेक्स्ट, इन विच सब्जेक्ट एट पर द परफॉर्मेंस एट पार. किस सब्जेक्ट में परफॉर्मेंस इक्वल रही है? इक्वल किस में रही है? यहाँ पर हिंदी में. देन व्हाट इज द डिफरेंस एट द एवरेज स्कोर्स ऑफ 2006-7 एंड 7-8. दोनों ईयर के सब्जेक्ट के स्कोर बताने हैं. पहले 2006 के ये पहले वाले हैं जो डार्क कलर्स में शो हो रहे हैं. मैथ में 45 है, एसएसटी में भी 45 है, साइंस में 55, देन इंग्लिश में 60 एंड सो ऑन. तो ऐसे ही एवरेज क्या होता है कि जितने भी नंबर लिए हैं उनको प्लस करके, जितने नंबर लिए 1 2 3 4 5 डिवाइड बाय 5 मीन्स मीन फाइंड आउट करना. तो 2006-7 के स्कोर को 5 से डिवाइड किया, प्लस करके कितना आया? 52. देन 2007 से 8 की एवरेज फाइंड आउट की, डिवाइड बाय 5, 295 बाय 5 कितना आ गया? 59. तो इन दोनों की एवरेज का डिफरेंस फाइंड आउट करना है. डिफरेंस कितना आएगा? 7. दैट इज क्वेश्चन नंबर 1. नाउ क्वेश्चन नंबर 2. इन क्वेश्चन 2, the following table shows the number of students of 8th class during academic year 1999 to 2002 to 2003 to 4 represented data by the bar graph. हमें एकेडमिक ईयर में स्टूडेंट्स दे रखे कि इस ईयर में इतने स्टूडेंट थे, इसमें इतने थे, तो हमें इसको बार ग्राफ पर शो करना है. कहाँ से स्टार्टिंग है ईयर्स की? 1999 से 2000 और लास्ट में 2003 to 4 है. बार ग्राफ में क्या होता है? हर एक रेक्टेंगल को अलग अलग ड्रॉ करते हैं. तो हम अपने ग्राफ पर कैसे ड्रॉ करेंगे? हमने 7th क्लास में भी ड्रॉ किया हुआ है बार ग्राफ. सो एक्स एक्सिस पर हम क्या लेंगे? एकेडमिक ईयर, और ईयर्स को शो करेंगे जिसकी 1999 से 2000 से स्टार्टिंग हुई है. देन 2000 से 1 पर, 2001 से 2, देन 2 to 3, 3 to 4, लास्ट 3 to 4 है. और वाई एक्सिस पर हम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को शो करेंगे. 50 के गैप में लिए हमने, 50, 100, 150, और ये सेम गैप में होने चाहिए हमेशा. देन फर्स्ट रेक्टेंगल कितने को शो कर रहा है? 50 को, तो हम इसको बिल्कुल एग्जैक्ट 50 तक ड्रॉ करेंगे. देन 2000 से 1 किसको शो कर रहा है? 75 को शो कर रहा है, तो 75 तो नहीं है, तो 100 और 50 के मिड का यहां तक हम शो कर देंगे 75. देन 1-2 में है 125, 125 कहाँ लाई कर रहा है? 150 और 100 का मिड में, तो इसके मिड में यहाँ पे आ जाएगा. सिमिलर 2 to 3 एंड 3 to 4. इन रेक्टेंगल्स में अपने अकॉर्डिंग कोई शेड भी, कोई डिजाइन भी फिल कर सकते हैं. नाउ क्वेश्चन नंबर 3, रिप्रेजेंट द डेटा शो इन द टेबल. हमें इस डेटा को बार ग्राफ की फॉर्म में शो करना है. डेज, मंडे ट्यूसडे मंडे टू संडे डेज गिवन है, और नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक सोल्ड पर डे. मंडे को 20 हुई है, ट्यूसडे को 15 एंड सैटरडे को सिमिलर 24. तो हमें इसको बार ग्राफ पर शो करना है. एक्स एक्सिस पर हम डेज ले लेंगे, वाई एक्सिस पर नंबर ऑफ कोल्ड ड्रिंक सोल्ड ले लेंगे. लोएस्ट फ्रीक्वेंसी गिवन है हमें 10, हाईएस्ट है 30, तो हम 5 के गैप में ले सकते हैं. तो एक्स एक्सिस पर डेज लिए मंडे टू सैटरडे, स्केल से मेजर करके 1 सेंटीमीटर का आपने एक रेक्टेंगल बनाना है, और इनके बीच का गैप भी 1 सेंटीमीटर या 0.5 आप कर सकते हैं. देन वाई एक्सिस पर 5 का इंटरवल, यहाँ पर भी हम 1 सेंटीमीटर का गैप लेंगे. देन 5, 10, 15, 20, 25 लेंगे. अब मंडे को कितने किया है? 20, तो मंडे का ग्राफ 20 तक बार शो कर देंगे. देन ट्यूसडे को 15 की है, तो 15 तक का बार शो करेंगे. ऐसे ही वेडनेसडे और थर्सडे का हो जाएगा. पर सैटरडे को 12 की है, सैटरडे को 12 तो नहीं है, तो 10 से थोड़ा ऊपर तक का बार ड्रॉ करेंगे. सिमिलर संडे को 24, तो 25 से थोड़ा नीचे तक का, यहाँ तक का बार ड्रॉ करेंगे. Question number 4 is cut. Now question number 5. The following table shows the number of books sold by the 2 stores in 5 months. हमें 2 stores की सेलिंग दे रखी है, नंबर ऑफ बुक्स की. डबल बार ग्राफ शो करना है हमें. डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है, तो
मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर मंथ को एक्स एक्सिस पर ले लेंगे, सेल ऑफ स्टोर ए और बी को वाई एक्सिस पर लेंगे। लेकिन हाईएस्ट सेलिंग कितनी दे रखी है 150, लोएस्ट 100 दे रखी है। तो यहाँ पर एक कंसेप्ट है, एक पॉइंट है, तो वो अच्छे से अंडरस्टैंड करिएगा। तो हमने एक्स एक्सिस पर तो मंथ्स ले लिए, वाई एक्सिस पर सेल ऑफ स्टोर ए और बी लिया। तो डबल बार ग्राफ ड्रॉ करना है। हमने लोएस्ट सेलिंग कितनी दे दी है हमें 100 और हाईएस्ट कितनी दी है 150। तो बीच में 110, 120, 130 आ रहे हैं। तो हम इजीली ताकि शो कर सके तो हमने नीचे कहां से शुरू की 100 से, देन 10 का गैप लिया, 110, 120, 30, 40 एंड 50। अब ऊपर तो 10 का गैप है, लेकिन नीचे कितना है 100 का, क्योंकि ये वाला पॉइंट हमारा किसको शो करता है 0, ओरिजिन को शो करता है। तो 0 से 100 तक का गैप हम कैसे शो करेंगे, जिगजैग से। इसको हम किंक बोलते हैं मैथ में, KINK किंक, या जिगजैग भी बोल सकते हैं। तो 0 से 100 तक का प्लेस हमने कैसे शो कर दिया, किंक से। बाकी आगे 10 का गैप जा रहा है, यही मेन पॉइंट था यहाँ पर। तो पहले मई में कितने हैं, ए स्टोर ने तो 110 की और बी स्टोर ने कितने की 120। तो दोनों स्टोर के हमने एक साथ ड्रॉ किए बार ग्राफ, दैट इज डबल बार ग्राफ। देन जून में ए ने की 100 और बी ने की 130, तो 130 तक बनाया। तो ये जून की सेलिंग है। सिमिलर हम जुलाई, अगस्त और सितंबर की भी ड्रॉ कर देंगे डबल बार ग्राफ, और आप ए में अलग शेड भर दीजिएगा और बी में अलग डिजाइन शेड कर दीजिएगा। दैट इज क्वेश्चन नंबर 5 and exercise 20.3. Thank you.